अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर हमारा दिल चाहता है कि कोई चस्का लगाएं, लेकिन ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या खाएं, रूटीन से हट के क्या बनाएं जो इंतहाई लजीज भी हो और सेहत बख्श भी। तो आज के इस वीडियो में मखाना की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे फुल मखाना भी कहते हैं, फोक्स नट्स कहा जाता है इंग्लिश में। ये एक नबात के तुखम होते हैं जो मखसूस प्रोसेस से मखाने की शक्ल इख्तियार करते हैं। इनका अद्वियाती तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कई तरह की ग़िज़ाएँ बनाई जाती हैं और ग़िज़ाओं में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। एक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, यकीनी तौर पे बहुत पसंद आएगी, और इसके फ़वाइद का तो कोई किनारा ही नहीं है। मखाने का मिजाज गर्म तर होता है। मुख्तसर आपको थोड़े से फ़वाइद बताऊँ और फिर आपको प्रोसीजर बताते हैं कि कैसे आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये गर्म तर मिजाज रखता है और बदन की क़ुव्वतों को बहाल करता है, बदन में तवानाई भर देता है। इसमें कैल्शियम कूट कूट के भरा होता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार साबित होता है, जोड़ों के मसाइल को ख़त्म करने के लिए, जोड़ों के दर्दों का ख़ात्मा करने के लिए मुफीद साबित होता है। ये हमारे दांतों की सेहत को बेहतर बनाता है। इसमें कैल्शियम भरपूर होता है तो हमारे नाखूनों की सेहत को भी बेहतर करता है। इसमें प्रोटीन होती है जो हमारे मसल्स को रिपेयर करती है, मसल्स की क़ुव्वतों को बहाल करती है, हमारे पट्ठों को लोहे की तरह मजबूत बनाने में मददगार साबित होते हैं ये मखाने। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वाफिर मिकदार में, जो हमारे बदन से फ्री रेडिकल्स का ख़ात्मा करते हैं, अमराज से तहफ़्फ़ुज़ हमें फ़राहम करते हैं, बदन को इस काबिल बनाते हैं कि वो अमराज के ख़िलाफ़ लड़ सके। यानी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाने में ये एंटीऑक्सीडेंट्स मेन किरदार अदा करते हैं। इनमें बदन के लिए ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मौजूद होते हैं। कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फास्फोरस वगैरह भरपूर मौजूद होते हैं। तो ये बदन को फ़ौरी तवानाई देने का बेहतरीन ज़रिया साबित होते हैं। हमारे गुर्दों की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं, गुर्दों के अफ़ाल को ठीक करते हैं, जिगर की सेहत को बेहतर बनाते हैं, जिगर को डिटॉक्सीफाई करते हैं, सिमी जहरीले मादों को बदन से निकालते हैं। इनमें मौजूद उम्दा फ़ाइबर हमारे निज़ाम हज़म की इस्लाह करता है, मेदे आंतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। ये हमारे दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, दिमाग की सेहत के लिए, सोचने समझने की सलाहियत को बेहतर बनाने में बड़े मददगार साबित होते हैं। बेनाई के लिए बहुत अच्छे हैं और थकन को दूर करने के लिए बेहतरीन सोर्स है। बदन की तवानाई को बहाल करने के लिए बड़े मददगार साबित होते हैं। ये मर्दों ख़वातीन की बे औलादी में फ़ायदा मंद साबित होते हैं, यानी स्पर्म्स की सेहत भी बेहतर होती है और ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस भी इससे दूर होता है। मर्दों ख़वातीन के मखसूस मसाइल में जरियान, लिकोरिया वगैरह में भी फ़ायदा मंद है, सूरत इंजाल, ज़ोफ़ेबा वगैरह में फ़ायदा मंद है। नींद को बेहतर बनाते हैं, यानी बेख्वाबी के लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होते हैं। मूड को फ्रेश करते हैं, मनफी सोचों को, मनफी ख्यालात को दूर करते हैं, तबीयत को तरोताज़ा करते हैं, जिल्द की सेहत को बेहतर बनाते हैं, जिल्द की चमक दमक को बरकरार करते हैं, जिल्द की बेरौनकी को ख़त्म करते हैं, निस्वानी हुस्न में इजाफे का ज़रिया साबित हो सकते हैं। इनके फ़वाइद की लंबी फहरिस्त है। मुख्तसरन आप समझ लें कि इनकी ग़िज़ाई इफ़ादियत हमारे बदन के एक एक हिस्से तक पहुँचती है। तो अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको मखाने ख़रीद लेने हैं पंसार स्टोर से, जितने भी चाहिए। फुल मखाना के नाम से आपको मिल जाएंगे, आधा स्टाक, एक स्टाक या एक पाव। इनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, ये साफ़ ही होते हैं। ज़रूरत है इन्हें थोड़ा सा बिरयां करने की, यानी रोस्ट करने की। थोड़ा सा इन्हें भून लेना है। किसी पैन में देसी घी डालिए, उसमें ये मखाने डाल के इनको हल्की सी आंच पे थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएं, भूनते जाएं। जब हम इन्हें भूनेंगे ये बहुत ज़्यादा खुश जायका बन जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे और इनकी ग़िज़ाई इफ़ादियत बहुत बढ़ जाएगी। ये फ़वाइद में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे, आसानी से हज़म भी हो जाएंगे। तो इन्हें रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। उसके बाद जितने आपके पास मखाने हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए अंदाज़े से आपने थोड़ा सा गुड़ ले लेना है, यानी उसका कोई वज़न मखसूस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपको मिकदार मखाने की नज़र आ रही है, आपको पता चले कि ये इतने गुड़ से मीठे हो जाएंगे, तो मुनासिब सा गुड़ लें। उसे भी देसी घी में आपने पिघला लेना। ये गुड़ पिघल गया तो वो भुने हुए मखाने, यानी गुड़ पिघल जाए, उसकी चास टाइप बन जाए, ये भुने हुए मखाने आपने इस गुड़ में डाल देने हैं और इन्हें अच्छे से हिला लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि वो गुड़ पूरी तरह से मखानों को लपेट ले अपने अंदर।
इसमें आप तिल वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। ये खुश्क हो जाएंगे, बेहतरीन टाफियाँ आपके पास बन गई हैं। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, बड़े भी शौक़ से खाएंगे और ये नरम बिल्कुल मुलायम मक्खन की तरह होंगे, आसानी के साथ चबाए और खाए जाएंगे। रोज़ाना आप ये 15-20 खा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। शुगर पेशेंट्स भी दिन में मुख्तलिफ़ औकात में 2-2, 3-3 ये खा सकते हैं। गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी के मुकाबले में बहुत लो होता है, तो अलबत्ता वो आम नॉर्मल पर्सन की तरह तो नहीं खा सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट में दिन में मुख्तलिफ औकात में वो भी ले सकते हैं। या वो गुड़ के बगैर वैसे मखानों को भून के पाउडर बना के दूध में मिला के भी ले सकते हैं। तो ये छोटे बच्चे भी खाएं, ख़वातीन भी खाएं, मर्द भी खाएं, हर उम्र के अफराद खाएं। इंशाल्लाह ये तवानाई का ख़जाना है। आप जब इसे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो फ़वाइद ख़ुद आपके सामने आ जाएंगे और आपको पता चलेगा कि जो कुछ मैंने बताया वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ़ इसका मुख्तसर सा तारुफ़ है। तो इसके इस्तेमाल की कई सूरतों में से सिंपल सा मेथड मैंने आपके सामने रखा है, जो करना भी आसान है और खाने में भी, लज़्ज़त में भी बेमिसाल है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।